अगर आप भी स्टेट रिवाइव की तरह वीडियोस क्रिएट करना चाहते हैं और सिर्फ 29 वीडियोस के अंदर 8,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर लेना चाहते हैं और $9,000 मंथली कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अबेंडेंट रिस्टोरेशन कर रहा है, वो भी ASMR वीडियोस हैं और वीडियोस जो है वो वायरल भी हो रही है और इनके ऊपर व्यूज़ भी आ रहे हैं। व्यूज़ आपके सामने हैं 17 घंटे पहले कि अगर आप ये वीडियो देखें तो 5,000 से ज़्यादा व्यूज़ इसके ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर 44,000 व्यूज़ आ चुके हैं, यहाँ पर 18,000 व्यूज़ आ चुके हैं। तो वीकली 1 वीडियो ये बंदा अपलोड कर रहा है और इस तरह की वीडियोस आप भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कोई ऑथेंटिक का मसला भी नहीं आएगा और कोई आपको रीयूज का मसला भी नहीं आएगा। तो पॉलिसी से भी बच जाएंगे और अच्छी खासी अर्निंग भी आप कर सकेंगे। हाँ जी, तो क्रिएटर्स, अगर आप भी ASMR टाइप वीडियोस क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि हम इस तरह की वीडियोस क्रिएट करके अच्छी खासी अर्निंग करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने A to Z क्राइटेरिया बताया है कि किस तरह से हमने टाइटल्स को फाइंड आउट करना है, स्टोरीज किस तरह से क्रिएट करनी है, उसके बाद विजुअल्स किस तरह से निकालने हैं जिनकी कंसिस्टेंसी सेम रहे। तो ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, ये एक मुकम्मल पैकेज है और इसमें इनऑथेंटिक से कैसे बचना है, रीयूज के मसले से कैसे बचना है, वो भी मैंने इस वीडियो में कंप्लीट बताया है और समझाया है। तो अगर आज का ये टॉपिक अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। कोर्स को स्टार्ट करने से पहले अगर आप YouTube ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं या आप अपने चैनल को 30 डेज के अंदर ग्रो करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube ऑटोमेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ ऊपर आपको हमारे WhatsApp का नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पर मैसेज करके आप टीम से रब्ता कर सकते हैं और कोर्स में इनरोलमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट इनरोलमेंट भी कर सकते हैं। जी, तो क्रिएटर्स, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर आपको ये प्रॉम्प्ट्स नज़र आ रहे होंगे। इन प्रॉम्प्ट्स को आप मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्राइटेरिया समझिएगा, उसके बाद इन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ कीजिएगा। अब ये जो प्रॉम्प्ट्स हैं ये बेसिकली मास्टर लेवल के प्रॉम्प्ट्स हैं। इनमें सबसे पहले आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक नज़र आ जाएगा, इसको ज़रूर फॉलो कर लें। आपको हर तरह की अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और अगर आप ऑटोमेशन का कोर्स बाय करना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं ऑटोमेशन, तो आप यहां से डायरेक्ट इस लिंक से इनरोलमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये पहला हमारे पास मास्टर प्रॉम्प्ट है। आपने इस मास्टर प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, कंप्लीट कॉपी करना है आपने। ठीक है, ये एक मास्टर लेवल का प्रॉम्प्ट है और इसी प्रॉम्प्ट में आपको हर चीज़ मिलेगी। ठीक है, इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएं डीप सीक के ऊपर। आपने ये सब कुछ डीप सीक से करवाना है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपके चार्जेस नहीं लगते और ये प्रो है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर एक्सपर्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर डीप थिंक और स्मार्ट सर्च पे भी क्लिक रखना है। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट आपने इसे प्रोवाइड करना है और जस्ट आपने इसे क्लिक करना है और प्रॉम्प्ट इसे दे देना है। अब ये इसकी डीप थिंकिंग करेगा और इसकी मुकम्मल वेब सर्चिंग के बाद ये आपको कम से कम 10 टाइटल्स निकाल कर देगा। जैसे ये चेक करें, आपको 10 टाइटल इसने निकाल के दिए कि अबैंडन्ड कोल्ड वार बंकर। ठीक है, अब ये कोल्ड वार बंकर को जो है वो लग्जरी स्पा में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद एक कार्गो शिप है, इसको भी जो है वो मॉडर्न विला में कन्वर्ट करेगा। अब जो आपको अच्छा लग रहा है, जैसे यहाँ पर ये जंगल है तो हम इस जंगल वाली को ले लेते हैं। तो मुझे ये वाला जो है ये टाइटल अच्छा लग रहा है तो मैं 4th वाले टॉपिक पे जाना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पर इसे जस्ट 4 लिखूँगा और इसे यहाँ पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब ये हमारा ये जो 4 वाला टाइटल है इसे मुकम्मल तौर पर जो है ऑब्जर्व करेगा और आपको इसके इमेजेस प्रॉम्प्ट और वीडियोस प्रॉम्प्ट स्टोरी के अकॉर्डिंग ही निकाल के देगा। अब उसके बाद हमने उन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ कैसे करना है ये भी हम सारा कुछ देखेंगे। अब ये आपको कम से कम जो है ये 10 से 15 मिनट की जो है वो वीडियोस के प्रॉम्प्ट्स देगा ताकि आपकी वीडियो जो है वो 10 से 15 मिनट की बने। ये छोटी वीडियो नहीं बनेगी, कंप्लीट वीडियो बनेगी 10 से 15 मिनट की। तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इमेजेस प्रॉम्प्ट और उसकी मोशन प्रॉम्प्ट निकलवानी पड़ेंगी और उसको बाद में आपको वीडियो में कन्वर्ट कराना होगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी काम है, 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। तो इसलिए आपने तसल्ली से वीडियो देखनी है और किस तरह से हमने ये सारा काम करना है इसको तसल्ली से समझना है ताकि आपको बाद में कोई मसला या कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ये चेक करें, यहाँ पर ये आपको सीन 1 का प्रॉम्प्ट लिख कर दे रहा है। ठीक है, अब कम से कम ये आपको 5 सीन्स के प्रॉम्प्ट लिख कर देगा हर बार। ठीक है, फिर आपने उसको नेक्स्ट कहना है तो ये आपको फर्दर जो है वो सीन्स क्रिएट करके देगा। स्टार्ट में सिर्फ 5 सीन क्रिएट करके देगा। ये 5-5 या 10-10 सीन हम इसलिए करवाते हैं क्योंकि अगर हम एक साथ ही इससे सारे सीन्स बनवाएं तो ये कई बार काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ AI कर जाता है। तो इसलिए हम इसको कोटा रखते हैं 5-5, 10-10 सीन्स का, ताकि हमारी जो सिमिलैरिटी है वो बिल्कुल सेम रहे, कंसिस्टेंसी रहे और सीन्स को ज़्यादा ख़राब ना करे। ठीक है,
है। अब यहाँ पर उसने हमें ये देखें ये चौथा सीन निकाल के दे रहा है, इसके बाद ये फिफ्थ सीन निकाल के देगा और उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि जी मुझे आप नेक्स्ट कहें तो मैं आपको फर्दर जो है वो नेक्स्ट सीन भी निकाल कर दूं, तो ये आपको नेक्स्ट सीन भी निकाल कर देगा। जैसे अगर आप यहाँ पर चेक करें तो ये देखें उसने हमें ये 5 सीन्स निकाल कर दे दिए हैं और फर्दर उसने हमें कहा है कि आप नेक्स्ट लिखो, तो मैं आपको निकाल कर दे देता हूँ। ये देखें मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट कहता हूँ तो ये हमें नेक्स्ट 5 सीन जो है वो निकाल कर देगा। इसी तरह से आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, जब तक ये आपके कंप्लीट सीन ना निकाल दे आपने तब तक नेक्स्ट करते जाना है, ठीक है। अब मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि हमने इसके सीन जो है बेसिकली निकलवाने कैसे हैं, वीडियो बनवानी कैसी है। सबसे पहले आपने पहले सीन को यहाँ से कॉपी करना है, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद आपने फ्लो के ऊपर आ जाना है। फ्लो पे आपने यहाँ पर नैनो बनाना प्रो सेलेक्ट करना है, इमेज सेलेक्ट करनी है, 16:9 सेलेक्ट करना है और 1x यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे ये प्रॉम्प्ट देता हूँ और हमारा जो पहला सीन है वो हम क्रिएट करवा लेते हैं, ठीक है। जब तक ये सीन क्रिएट कर रहा है हम तब तक यहाँ पर दूसरा सीन जो हमारा है, ये विजुअल प्रॉम्प्ट भी आपको साथ दिए गए, ये विजुअल हम बाद में निकलवाएंगे, ठीक है। पहले हम सीन टू सीन चल लेते हैं। अब यहाँ से सेकेंड सीन को मैं कॉपी करता हूँ, इस इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और दोबारा फ्लो के ऊपर आ गए। अब यहाँ पर चेक करें उसने हमारा पहला सीन जो है वो हमें क्रिएट कर दिया। इसी तरह से हमने यहाँ पर दूसरा प्रॉम्प्ट देना है और इस सीन को आपने यहाँ से उठाना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। उठाकर यहाँ पर पेस्ट करें, हमने सीन बाय सीन चलना है, ठीक है ना। तो सीन की सिमिलैरिटी और उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हमारी सेम रहेगी। ये हमारा सेकंड सीन क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। इसी तरह से हम थर्ड सीन पे आ जाते हैं। यहाँ से थर्ड सीन को कॉपी करते हैं, इमेज प्रॉम्प्ट को इसको कॉपी करें और दोबारा आप यहाँ पर फ्लो के ऊपर आ जाएं। ये चेक करें किस तरह से कंसिस्टेंसी चल रही है। सेम सीन का उसने ये अबंडेंट जो हमारा डॉम था उसको सेम सीन में निकाला है। अब यहाँ से फिर इसको उठाएं और यहाँ पर लेकर आ जाएं और यहाँ पर थर्ड प्रॉम्प्ट आप प्रोवाइड कर दें। ये आपकी थर्ड इमेज भी सेम इसी की ही निकालेगा, कंसिस्टेंसी हमारी जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आ जाता है फोर्थ वाला। आपने इसी तरह बारी बारी सबको सेम एज इट इज़ यहाँ से प्रॉम्प्ट को कॉपी एक एक को कॉपी करते जाना है। कॉपी करने के बाद अपने फ्लो पे आते जाना है और यहाँ से इमेज को आपने सेलेक्ट करते जाना है और प्रॉम्प्ट देके आपने सीन बाय सीन इमेजेस निकलवाते जाना है। जैसे ये चेक करें, अब ये वाला थर्ड वाला सीन निकल आया। देखिए लोग काम कर रहे हैं, वही अबेंडेंट जो हमारा डॉम है सेम है। इसे उठाएं, यहाँ पर रखें और यहाँ पर रखने के बाद ये फोर्थ वाला सीन दें और इस इमेज को भी आप क्रिएट करवा लें, ठीक है। इसी तरह से मैं फिफ्थ वाले पे आ जाता हूँ और फिफ्थ वाले को यहाँ से कॉपी करते हैं। यहाँ से कॉपी करें और इसे कॉपी करने के बाद दोबारा फ्लो के ऊपर आ जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंसिस्टेंसी चल रही है, सेम डॉम चलता आ रहा है। ये उसका ड्रोन शॉट है, ड्रोन शॉट के बाद ये क्लोजअप शॉट है, क्लोजअप शॉट के बाद आप चेक करें उसकी सफाई स्टार्ट हो गई है। उसके बाद इसको ये साफ़ किया जा रहा है, धोया जा रहा है, मिट्टी उतारी जा रही है। अब इसी तरह से हमने इस सीन को उठाना है, यहाँ पर रखना है और अपना फिफ्थ वाला सीन हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसी तरह से आपने हर प्रीवियस जो इमेज होगी उसको यहाँ पे उठा के रखना है और नेक्स्ट का प्रॉम्प्ट दे देना है। तो सेम कंसिस्टेंसी आपकी रहेगी, इमेजेस, एरिया, प्लेसेस, हर चीज़ सेम रहेगी। वो नेक्स्ट बाय नेक्स्ट सीन आपके चलते जाएंगे, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं कि हमने इसकी वीडियोस कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। वीडियोस क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर हर सीन के नीचे ये वीडियो प्रॉम्प्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने इसे कॉपी करना है। ये हमारे पहले सीन का पहला वीडियो प्रॉम्प्ट है। अब कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर आप वीडियो बनाना भी सिखाया करें, किस तरह से हम इसको वीडियो में कन्वर्ट करें। तो भाई मेरा मकसद होता है कि 1 से 2 प्रॉम्प्ट आपको बना के दे दिए, तो बाकी तो सेम ही होता है, उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम जो है यहाँ पर अपने फ्लो के ऊपर आ गए। अब ये इस इमेज का प्रॉम्प्ट है, ठीक है। हमने इसे जस्ट यहाँ पर एनिमेट करना है। एनिमेट करने के बाद ये हर सेम ही होगा। अगर हम दूसरी इमेज का प्रॉम्प्ट उठाएंगे तो हमने यहाँ पर क्लिक करके एनिमेट कर देना है। तो इसी तरह से अलग अलग से एनिमेट करते जाए, एनिमेट करें, यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दें इसको प्रॉम्प्ट को, ठीक है। अब यहाँ से आपने जो वीडियो रखनी है वो आपने फास्ट पे रखनी है, ठीक है। अब इसको आप ये प्रॉम्प्ट दे दें, ये आपकी वीडियो क्रिएट कर देगा। इसी तरह से आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर सेकेंड इमेज का प्रॉम्प्ट उठाएं। ये देखें ये वीडियो प्रॉम्प्ट है, इसको उठाएं। इसको उठाने के बाद दोबारा आप यहाँ पर फ्लो के ऊपर आ जाए और यहाँ पर इसको एनिमेट करें। सेकंड को एनिमेट करने के बाद इसको यही प्रॉम्प्ट दें और इसको भी वीडियो में कन्वर्ट करा लें। इतना सा काम है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वीडियो प्रॉम्प्ट सिर्फ आपने हर इमेज के वीडियो प्रॉम्प्ट को देना है, यहाँ पर एनिमेट करना है और वीडियो बनाते जाना है, बस इतना सा काम है। तो मैं भी ये सारी बना लेता हूँ और डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद हम वीडियो एडिटिंग की तरफ चलते हैं। वीडियोस हमारी ये सारी क्रिएट हो गई हैं। क्रिएट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो हमने वीडियो एडिटिंग करनी है। वीडियो एडिटिंग किस तरह से करनी है, आप यहाँ पर आ जाए अपने कैपकट के ऊपर और यहाँ पर आपने जो वीडियोस बनाई हैं इन्हें आपने इंपोर्ट कर लेना है। जैसे यहाँ से मैं ये सबको इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब 1 बाय 1 आपने इनको उठाना है और लगाते जाना है, ठीक है। ये हमारा पहला सीन था। इसी तरह से ये हमारा सेकंड सीन है, ये हमारा थर्ड सीन है, फोर्थ और
नेक्स्ट हमारा जो है ये 5, ठीक है। ये सीन आपने लगा दिए। सीन लगाने के बाद आपने इन सब के अंदर जो है वो ट्रांजिशन लाजमी लगानी है। अब ट्रांजिशन के अंदर आप आ जाए, जो आपको ट्रांजिशन बेस्ट लगती है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाली मुझे अच्छी लग रही है तो मैं ये लगा देता हूँ, और इसको आपने अप्लाई टू ऑल कर देना है। ये सब के अंदर ही ऑटोमेटिकली लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने बेसिकली इनऑथेंटिक से बचना है और लो एफर्ट से बचना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे फिल्टर्स के ऊपर आना है, और यहाँ पर एक 4K का फिल्टर है। वीडियो एडिटिंग में जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आप यूट्यूब की पॉलिसी से बच सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये लगाएं। ये लगाने के बाद आपने इसके पीछे बैकग्राउंड साउंड लगाना है। अब बैकग्राउंड साउंड के लिए आप ऑडियो के अंदर आ जाए, और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो म्यूज़िक मिल जाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर कोई भी म्यूज़िक जो है वो चूज़ कर लेता हूँ, जैसे हैप्पी का कर लें, ठीक है, या सैड का कर लें, या डॉक्यूमेंट्री टाइप कर लें। मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री लिख देता हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री बैकग्राउंड। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बैकग्राउंड के अंदर बहुत से बैकग्राउंड आपको मिल जाएंगे, कोई भी उठाकर आप यहाँ पर बैक पे इसको लगा दें, ठीक है। यहाँ पे ये डाउनलोड होगा और लग जाएगा, और यहाँ पर आपने इसका साउंड जो है वो थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक और चीज़ करनी है, जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें लगें कि यहाँ पर लगाने वाली हैं। जैसे अगर कोई वाटर का साउंड आ रहा है तो वाटर का साउंड लगा सकते हैं। वैसे वीओ तो इसके साउंड दे देता है, लेकिन फिर भी आप उसको और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, ताकि आप इनऑथेंटिक से भी बचें और लो एफर्ट से बचें। क्योंकि जितनी मेहनत आप वीडियो एडिटिंग के अंदर करेंगे उतना ज़्यादा आप लो एफर्ट से भी बचेंगे और इनऑथेंटिक से ही बचेंगे, ठीक है। अब ये वीडियो आपके सामने है, किस तरह की वीडियोस क्रिएट हुई हैं ये चेक करें ज़रा। ये वीडियो कितनी ज़बरदस्त है, और यहाँ पर ये देखें ये किस तरह से उसकी रिस्टोरेशन कर रहे हैं। साउंड्स आपको सारे मिल जाएंगे, पीछे साउंड लगे हुए हैं। अगर आप इस पे लगाना भी चाहते हैं तो यहाँ पर आप साउंड इफेक्ट्स के अंदर आ जाएं, यहाँ पर आपको सारे साउंड इफेक्ट जो आप लिखते जाएंगे आपको उसके साउंड इफेक्ट मिलते जाएंगे, और वो आप लगाते जाएँ, ठीक है। इससे आप लो एफर्ट से भी बच जाएंगे और बाकी चीज़ों से भी बच जाएंगे। तो सिंपल आपने इसके जस्ट एक्सपोर्ट करना है और आपकी वीडियो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास थंबनेल है, हमने थंबनेल लगाना है, तो आप थंबनेल के प्रॉम्प्ट को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद दोबारा यहाँ पर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप इसी तरह से ये प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करें, और यहाँ पर ये आपको थंबनेल का प्रॉम्प्ट लिख कर दे देगा। लेकिन इससे अच्छा अगर आप हमेशा की तरह इसकी ये सेकंड या थर्ड इमेज ही लगा दे तो ज़्यादा बेस्ट है। लोग ज़्यादातर ये सेकंड इमेज क्रिएट करते हैं, यही थंबनेल के ऊपर जस्ट इसी तरह से लगा देते हैं, ताकि उनको पता चले कि अबैंडन क्या चीज़ थी और बाद में क्या बनी वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन उन्हें ये चीज़ें नज़र आए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर चैनल को देखें तो इसने इसी तरह से अबैंडन चीज़ें ही लगाई हुई हैं और ऊपर कुछ भी नहीं लगाया हुआ थंबनेल के ऊपर, ठीक है। तो अबैंडन चीज़ें इस तरह से लगाने के लिए आपने हमेशा अपनी सेकंड इमेज जो है ये लगानी है, ठीक है, एज अ थंबनेल। वैसे तो ये भी आपको थंबनेल प्रॉम्प्ट दे देगा, लेकिन ये कोई इतना खास अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको रेफर यही करूंगा कि आप हमेशा ये वाला यूज़ करें। उसके बाद जो चीज़ है वो आ जाती है एसईओ। एसईओ के लिए आपने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर ये देखें हमारे लिए अभी ये थंबनेल प्रॉम्प्ट जो है यही लिख रहा है, ठीक है। अब ये आपको इसके ऊपर टेक्स्ट भी देगा कि आप इसके ऊपर क्या टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद लगा कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये चेक करें, मैं यहाँ पर सिर्फ इसकी एसईओ के लिए प्रॉम्प्ट देता हूँ और यह मैं एसईओ करके देगा। अगर आप यहाँ पर थंबनेल प्रॉम्प्ट देखें तो यहाँ पर उसने हमें ये लिख कर दिया है कि बोल्ड टेक्स्ट ओवरले फ्रॉम जंगल टॉम टू ग्लास टेम्पल, ठीक है, कि ग्लास टेम्पल हमने किस तरह से बनाया। लेकिन अगर आपको मैं ये भी चेक करवा ही दूँ कि यहाँ से हम अगर इसे कॉपी करते हैं, यहाँ तक कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसके ऊपर ले आता हूँ, और यहाँ पर आपको इसका ये जो इमेज है ना ये भी क्रिएट करवा के दिखा देता हूँ कि थंबनेल ये कैसा क्रिएट करके देता है। लेकिन मेरी रेफरेंस यही है कि आप ये वाला थंबनेल जो है हर दफ़ा यूज़ करें, सेकंड इमेज जो आपकी निकलेगी वही थंबनेल यूज़ करें। अब एसईओ के लिए हमने इसे प्रॉम्प्ट दिया था। अब यहाँ पर ये चेक करें, उसने हमें टाइटल प्रोवाइड कर दिया है कि फॉरगेटन जंगल ऑब्जर्वेटरी रिस्टोर्ड इनटू अ लग्जरी ग्लास इको रिट्रीट, ठीक है। एएसएमआर सिनेमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत ज़बरदस्त टाइटल उसने हमें दिया है। यहाँ पर मुकम्मल डिस्क्रिप्शन उसने हमें प्रोवाइड कर दी है, ठीक है, ये सारी डिस्क्रिप्शन आप लगाएं। उसके बाद यहाँ पर उसने हमें टैग्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं, ये वीडियो के अंदर आप टैग्स लगा लें। एसईओ का पैकेज आपको मिल गया, थंबनेल का पैकेज आपको मिल गया, वीडियोस किस तरह से क्रिएट करनी ये मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर ये चेक करें, ये उसने हमें थंबनेल भी क्रिएट कर दिया है कि इस ग्लास टॉम को उसने किस तरह से इसमें चेंज किया है। लेकिन अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप इससे अच्छा ये वाला थंबनेल हर दफ़ा लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है वो सेम स्टाइल के ये वाले थंबनेल लगा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरह के थंबनेल भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि अबैंडन चीज़ों को रिस्टोर करने के लिए हमने किस तरह से वर्किंग करनी है।
जी तो क्रिएटर, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा और पता चल गया होगा कि किस तरह से हमने ASMR अबेंडेंट टाइप रिस्टोरेशन किस तरह से करनी है। तो अगर इस टॉपिक के ऊपर कोई भी चैनल क्रिएट करने वाला है या वीडियोस क्रिएट करने वाला है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का टॉपिक अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।